बराबर मारोगी, मुझसे बड़ी है वो। ओपन करिए आप डॉक्टर। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा प्यार और मतलब इतने सारे आशीर्वाद दिए छोटा को कि मतलब मैं बहुत, मुझे अच्छा लगा बहुत ही ज़्यादा। मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे कमेंट के जवाब दूँ, पर जिनके नहीं दे पाई हूँ मैं ज़रूर से दूँगी। और रियल में बहुत ही अच्छा रहा इसका बर्थडे। बाबू का इस बार का सबसे ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि सारी फैमिली भी थी और सब कुछ जो है बहुत अच्छे से हंसी खुशी से हुआ है। तो यहाँ पे ना ये है नेक्स्ट डे का। अभी टाइम जो है मतलब 11:30 मुझे लग रहे बज गए होंगे। तो बस चाय पी है और काम जो थे वो थोड़े बहुत निपटाए। मैं आ गई थी ऊपर। ये जो सारे बर्थडे के डेकोरेशन हुए थे ना, ज़्यादा तो नहीं हुए थे, थोड़े बहुत ही थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि हटा देती हूँ, क्योंकि सारे जितने भी ये फ्लावर पॉट्स वगैरह हैं ना, उसी के नीचे दबा दिए थे इन लोगों ने। तो अगर बच्चे खींचेंगे तो टूट जाएगा, तो इसलिए सारा जो है मैंने हटा दिया था। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ वापस से, क्योंकि आज फिर से जाना है उन्हीं के घर जिनके यहाँ पे मैं गई थी उस दिन और मुझे साड़ी मिली थी। तो आज जो है ना मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा 1 बजे तक, 12:30 बजे तक का टाइम दिया था कि आना है, और उससे पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि पूजा होगी उनके वहाँ पे। तो मतलब भूखे ही जो है वो पूजा होती है, तो इस वजह से मैं भूखी थी। ये वाली जो क्लिप है ना, ये जो मैं फ़र्स्ट डे गई थी ना, जहाँ जब मुझे साड़ी मिली थी उस दिन की क्लिप है। ये मैंने बड़ी मुश्किल से कहाँ कहाँ से जोड़ तोड़ के मंगवाया है। तो ये देख रहे हो आप, सबसे लंबा घूंघट करके जो बैठी है बीच में, वो मैं ही हूँ। और ऐसा लग रहा है ना कि सच में मतलब ऐसे फीलिंग आती है जैसे अभी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई हो, महीने 15 दिन पहले। क्योंकि सब कुछ वैसे ही होता है, घूंघट करो, सबके पैर छुओ, सब वैसे घूंघट उठा के मुँह देखते हैं, तो सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो यहाँ पे ना सबको कटोरी दी गई थी। उसके बाद ना यहाँ पे जनेऊ बनाने के लिए भी कुछ दिया जाता है, मुझे इतना नहीं पता क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मायके में होता है ना और यहाँ पे जो होता है, तो मतलब थोड़ा सा जो है अलग है, हर जगह का थोड़ा थोड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कटोरी दी थी, फिर मतलब कुछ भी शुभ काम होता है और ऐसे बिठाते हैं ना सुहागिनों को, तो खोंच दिया जाता है। और उसके बाद फिर प्लेट, साड़ी, ये सब चीज़ें दी गई थी। तो मैं तो बस घूंघट के अंदर से ही सारी चीज़ें देखती हूँ। अभी जब मैंने वीडियो ये मुझे मिली है ना, तब मैंने देखी थी। और इसी वजह से ना मैं मतलब जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता था इतना लंबा घूंघट लेना है। अब घूंघट के नीचे सब क्या ही देखोगे और इन्जॉय करोगे, बस चुपचाप मूर्ति बन के बैठे रहना होता है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी नहीं जाऊँ, लेकिन फिर चली गई थी। जाओ तो फिर अच्छा ही लगता है, बेशक घूंघट के अंदर से, पर देखते रहो। ये सेकंड डे मतलब कि आज का है जो हम लोग गए थे ना। तो आज का तो वीडियो मैं बना नहीं पाई, क्योंकि बहुत भीड़ थी। आज के दिन भी मतलब तेल और सिंदूर लगाया जाता है सुहागिनों को, और ये खोंच दिया जाता है। खोंच में ये सिंदूर, बिंदी, पैसे, चावल, हल्दी और सुपारी, ये सब चीज़ें जो होती है ना, 5 चीज़ें ये रख के दी जाती है। मतलब कि कोई भी शुभ काम हो तो ये दिया ही दिया जाता है, खोंचा। और उसके बाद ये खीर मिली थी, और ये मीठी वाली पूड़ी मिली थी, और एक प्लेट मिला था। तो आज जो है मैं और चाची गए थे, मम्मी और बच्चे घर पे ही थे। तो यहाँ पे ना हम लोग आ गए हैं सारी चीज़ें लेके। तो सेम चाची को भी मिली थी, जो चीज़ें मुझे मिली है सेम उन्हीं को भी मिली थी। और फिर ना मतलब सबके पैर वगैरह छुए जाते हैं, तो यही सब हुआ और था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ का, और बहुत मज़ा आया सच बताऊँ तो। पहले जैसे मुझे लग रहा था नहीं जाना या नहीं करना, तो बट कोई भी नई चीज़ करता है तो कितना अच्छा लगता है ना। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ऐसा लगता है एकदम नई नवेली बहू हूँ मैं यहाँ पे। बुक्कर खाएंगे छोटा बुक्कर। चाची कह रहे खाएंगे ना। छोटा इतना बुक्कर है कि देख ही नहीं रही है पापा की तरफ। एकदम नीचे वाला चाची यहाँ खाने लेते हैं। देसी हम ही ले लो। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो प्रसाद हमें मिला था प्लेट में, खीर और पूड़ी, तो वो खाई थोड़ी थोड़ी।
उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैंने और चाची ने दोनों ने ही खाना नहीं खाया था। और सारी चीज़ें होते होते ना मतलब मुझे लग रहा 1:30 या 2 तो बज ही गए थे, तो सबको भूख लग रही थी। और रात को बाबू का बर्थडे था तो काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी, तो वो भी बची हुई थी काफ़ी, पर हम लोग तो खा नहीं सकते थे, तो बाकी इन लोगों ने खाया था। थोड़ा थोड़ा करके खाया था, क्योंकि सबका खाना जो है लगभग वहीं पे है, रात और दिन का वहीं पे रहता है। बस मेरा ही रहता है कि यहाँ पे खाना है। तो यहाँ पे ना गर्मा गर्म पूड़ियाँ मैंने बनाई मेरे लिए और चाची के लिए, बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और नेक्स्ट डे जो है ना व्रत भी है, मतलब सासू माँ का और चाची, मतलब दोनों सासू माँ का है, मैं तो नहीं रखूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाई पूड़ियाँ गर्मा गर्म, साथ में थोड़ी सी मैंने भुजिया भी बनाई थी। ये ना रात का है, तो ये खाना जो जेंट्स वगैरह होते हैं वो तो खाना खा के आते हैं, और जो लेडीज़ होती है तो उनके लिए घर पे खाना आता है। ख़ास करके वो जो नहीं जाती, जैसे कि मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी खाना खाने, तो ये मेरे लिए आता है। तो जो लेके आए थे ना, तो उनसे मतलब हिलडुल होके थोड़ा सा गिर गया था। और सच बताऊँ तो पता है इसमें ना प्याज लहसुन वगैरह नहीं डलता है, क्योंकि ये ब्राह्मण भोज होता है, लेकिन इतना टेस्टी रहता है ना खाने, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। और ये सेकंड डे था जब खाना आया था मेरे लिए, तो रात को बहुत लेट हो जाता है तो इतना खाया भी नहीं जाता है, तो बस थोड़ा बहुत खाया था। और फिर सुबह ना मतलब उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी बाबू के बर्थडे वाले दिन से ही या उससे एक दिन पहले से, हाँ, यही चल रहा है कि मतलब पूरे दिन उनके यहाँ पे कुछ काम रहता है, तो कोई आ गया या फिर हमें जाना है। रात को भी सोते सोते बहुत लेट हो जाता है, तो सुबह ना आँखें नहीं खुलती है। ये ना नेक्स्ट डे का है, तो आज थोड़ा सा मैं लेट ही उठी थी। आज दोनों सासू माँओं का व्रत है, तो मतलब इतनी जल्दबाजी भी नहीं थी कि नाश्ता बनाना या कुछ। और फिर रात को जो है भोज खा के आते हैं ये लोग, तो इतनी जल्दी मतलब इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। तो फिर भी मैं उठ गई थी 6:30 बजे तक, तो क्योंकि यहाँ पे पता है अंदर से ना थोड़ा भी लेट होता है ना, अंदर से ऐसे घबराहट सी होने लगती है कि उठ जाओ ऐसे करके। तो नहा धो के फिर मैंने पूजा कर ली थी, कपड़े भी धो ही लिए थे, तो कपड़े भी डाल देती हूँ साथ के साथ, सूख जाएंगे। एक दिन अगर छोड़ दो ना तो फिर नेक्स्ट डे ना मतलब ऐसा लगता है बहुत सारे कपड़े हो गए, क्योंकि साड़ियाँ हैं ना, तो मतलब साड़ियों में ऐसे ही लगता रहता है कि बहुत ही कपड़े हैं। तो बस अभी मैं जाऊंगी नीचे और फिर देखते हैं अभी क्या क्या होता है। हाँ, चाय बनाऊंगी मैं। वैसे तो निर्जला एकादशी थी, तो मतलब सासू माँ ने तो 12 बजे तक लगभग जो है इन लोगों ने पानी नहीं पिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला कि भाई पी लो, क्योंकि बहुत गर्मी है। दूसरी चीज़ें जितना हो पाए उतना ही करना चाहिए। करने के बाद अब अगर बीमार पड़ जाते हो, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो भगवान भी नहीं कहते कि अपने शरीर को कष्ट देकर फिर मेरी भक्ति करो। और अगर कर पाते हैं तो ज़रूर से करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रख पाती हूँ, तो मैंने नहीं रखा था। आप लोगों में से किस किस ने रखा था व्रत, बताना कमेंट में। यहाँ पे ना फिर जैसे 12 बजे उसके बाद जाके फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई थी। और अभी चाची आज भी रुकी हुई थी, क्योंकि फिर उनको ना बार बार जाना आना पड़ रहा था, और इतना भी पास तो है नहीं घर, तो हमने कहा यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि वो है जनेऊ है, तो फिर कुछ ना कुछ काम रहता ही है, तो फिर चाची को आना पड़ता था। यहाँ पे ना मैं चाय बना रही हूँ, और ये वाला जो है चाय बनाने का बर्तन, ये पता टिकता ही नहीं है, पता नहीं मम्मी इसमें कैसे बनाती हैं। वैसे तो चलो जब हम 2-3 होते हैं तो मैं छोटे वाले भगोने में बना लेती हूँ, पर अभी लोग ज़्यादा थे तो मैंने ये बड़े वाले में बनाया था। और ये ना मतलब टिक ही नहीं रहता, इसका जो ये है ना डंडा, ये पकड़ने वाला इतना ज़्यादा भारी है कि टिकता ही नहीं। तो फिर मैंने पता लोटा भर के नीचे लगाया, ग्लास लगाया, तब जाके कैसे कैसे जो है मैंने ये सब किया है। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि मुझे ना एक दिन मार्केट लेके चलो, मैं बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे लेके आनी है यहाँ के लिए। सारी चीज़ें मतलब ऐसी है कि काम करने में ना मुझे दिक्कत होती है थोड़ी थोड़ी, तो इन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। तो बस यहाँ पे सबके लिए चाय बनाती हूँ। उसके बाद खाने का देखते हैं। खाने का शायद मुझे लग रहा है देवर का और पतिदेव का वापस से खाना उन्हीं के यहाँ पे था, और दोनों सासू माँओं का व्रत है, तो बच गई अकेले मैं ही। यहाँ पे ना मैं आपको गिफ्ट्स दिखा रही थी, तो ये 2 चॉकलेट के बॉक्स मिले थे इसको, और एक ये वाला जो ड्रेस है ना ये इसके चाचू ने दिया है, तो मतलब बाबू का ये 4th बर्थडे था, और इसको 4 गिफ्ट मिली है चाचू की तरफ से। तो ये दोनों के लिए ही लेके आए थे फ्रॉक। ये बहुत ही प्यारा है, मेरे को बहुत प्यारा लगा। और तो नहीं करना है, मैं दिखाऊँ मुझे। ये है क्लिप। ओ कितना सुंदर क्लिप है, ये देखो। ये ड्राई ऐसे करके देखो, इससे बात आशी उसकी मत छिड़ो। ये कंघी भी बहुत सुंदर है यार, ये भी बहुत सुंदर है। दाढ़ी बनाने वाली। और
अरे रे रे रे, ये क्रीम है देखो। क्रीम ये कंघी है। वाओ, देखो ये देखो क्या है। थर्डिंग कर सकती हो अच्छे से। थर्डिंग करने वाला बाबू थ्रेडिंग मैं मेरा थर्डिंग मम्मी की हाँ, ये देख लिया मैंने। अब दीदी का देखते हैं, दिखाओ। ओपन करिए आप डॉक्टर साहब। पहले दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ, अब इसको खोलो। हाँ इसको ओपन कर ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ। अरे जो उल्टा है, ये रुको ये समझ में नहीं आ रहा उल्टा सीधा। अरे रे रे रे। आईब्रो पहले हाँ, ये हमारा फिर ये वो लगाने के लिए डॉक्टर का वो है अच्छा। चश्मा। वाह, ये इसकी ये खास बात है कि टूट भी जाता है, जुड़ भी जाता है। हाँ उनको है रखल खल। और ये दांत तोड़ने बुझाइए 5 वाला। मैं मेरा मेकअप करती हूँ। लाओ तुम्हारे दांत ठीक करो। मत करो, तूने जब तूने अपना नहीं दिया तो उसे तू दे दियो। अच्छा, ये देखो करने वाला। क्या है ये गोली है? दिखाओ गोली, दिखाओ। ओ, पापा को देना है गोली। ओ, इंजेक्शन। तो दूर से दिखाओ, इतने पास से दिखाओगे तो नहीं दिख रहा है। सबको भूख रही हूँ। टिक टिक टिक। क्यों निकाला उसको? ये मेरा बैंड लो दीदी बैंडेज सेट के लिए। तो गिफ्ट्स मैं सारे अच्छे से दिखा नहीं पाई, तो मैं बता देती हूँ। एक तो डॉक्टर सेट मिला था और एक मेकअप सेट मिला था। बाबू मतलब जब पूछा था ना इसके चाचू ने, तो इसने ये कहा था कि मुझे ना मेकअप सेट और डॉक्टर सेट चाहिए। तो 2 वो ये लेके आए थे, एक उसके लिए मतलब ड्रेस लेके आए थे, और एक जो है ना जो बच्चों के लिए आती नहीं वो मैजिक बुक, तो वो लेके आए थे। मतलब 4 उसके लिए गिफ्ट लेके आया था। इसके अलावा एक और चॉकलेट सेलिब्रेशन कैडबरी सेलिब्रेशन का पैकेट लेके आए थे। तो यही सारी चीज़ें हैं। बच्चों ने तुरंत ही गिफ्ट ओपन कर लिया था, आप लोगों ने देखा होगा कल के व्लॉग में। और कल वाले व्लॉग का भी मैं अभी तक जवाब नहीं दे पाई हूँ। कमेंट्स मैंने सबके ही पढ़े थे। तो एक कमेंट आया था कि 2 जो जेंट्स हैं वो कौन है। एक तो आपके देवर है। तो जो डेकोरेशन के टाइम पे 2 मेरे हस्बैंड के अलावा थे ना जेंट्स, तो वो दोनों ही मेरे देवर हैं। और एक जो बेड पे आपको दिखे होंगे वो मेरे छोटे वाले देवर हैं। एक जो साइड में खड़े थे वो भी पड़ोस के ही देवर हैं। तो और एक जो मैंने दिखाया था ये मेरे चाचा ससुर हैं। तो ये ही लोग आए थे। इसके अलावा एक और कमेंट आया था, उन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा था। तो मुझे जितना याद है उसका जवाब दे रही हूँ कि घर में ड्रम कौन रखता है, घर में जगह नहीं है, ये वो। तो यार मैं इस बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर होता ना तो ये साइकिल हट गई होती। अभी तक देख सकते हो, बस मैं अपने रूम में चीज़ें सही कर सकती हूँ, बाकी चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ रहने भी लगती हूँ ना तो टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होता है कि आप सब कुछ कर लोगे या सब कुछ आपके हिसाब से होने लग जाए। और मुझे लगता है मेरे लिए सबसे ज़रूरी पता है क्या है? मेंटल पीस। मुझे लगता है कि घर में शांति होनी ज़रूरी है, बाकी चीज़ें जो जैसे है ठीक है। और अभी कुछ टाइम से मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंजाइटी वगैरह से परेशान थी, तो मैं इस वजह से इतना नहीं वो करती हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी छोटी छोटी चीज़ों पे फिर गुस्सा आ जाता है, परेशानी हो जाती है, टेंशन हो जाती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अपने माइंड को शांत ही रखना चाहती हूँ। एक और कमेंट आया था कि दीदी आपने एंजाइटी कैसे ठीक किया, तो उसके लिए मैं कल के ब्लॉग में बताऊँगी अच्छे से, इस व्लॉग में नहीं बता पाऊँगी। यहाँ पे ना बच्चों ने आज सुबह सुबह ही पर्दे ना खींच के तोड़ दिए थे, आज नहीं कल ही तोड़े थे। तो अभी ना वापस से मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब था, मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, इनको सुबह से बोलूँ यार पर्दे लगा दो, पर्दे लगा दो, सुन ही नहीं रहे थे। खास करके जब यहाँ आते हैं ना तो ये बिल्कुल भी नहीं सुनते रहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा मैं मतलब गुस्सा होकर ऊपर चली गई ना, तब जाके आके फिर इन्होंने पर्दे लगाए हैं। पर्दे वगैरह लगा के कपड़े फोल्ड करके मैं नीचे आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाना बस मैं और हस्बैंड बच्चे खाएंगे और देवर के लिए बनाना था। आज खाना नहीं था वहाँ पे, तो मैंने ना दाल चावल और भुजिया ही बनाई थी, क्योंकि अभी डेली खाना ऐसे ही रहता है, ढेर सारी सब्जियाँ मसाले वाली। तो सिंपल खाना बनाया था। खाना बनाने के बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को खिलाया खाना।
यहाँ पे ना ये अपने मतलब खुद से खाना खाते नहीं रहते हैं, जब अगर मैं खिलाती हूँ तो ही खाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत खा के उठ जाते हैं। जबकि वहाँ पे जयपुर में ना आप देखते हुए कि मैं साथ में सबका खाना लगाती थी और तीनों हम अच्छे से खाते थे, पर यहाँ पे ना इनके नखरे बहुत बढ़ जाते हैं। तो फिर सबको ही मैंने अच्छे से खाना खिला दिया। मैंने खाना खाया, इन्होंने भी खा लिया था। नहीं, इन्होंने आज बहुत लेट खाना खाया क्योंकि ये उन्हीं के घर पे चले गए थे जहाँ पे जनेऊ हो रहा है। तो फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह निकाले, फटाफट से सारे धो के रख देती हूँ, नहीं तो फिर वही सासू माँ के धोने लग जाती हैं। और मतलब एक कुछ भी 1 सेकंड के लिए भी मैं छोड़ती हूँ ना, तो वो आके फिर जो है करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस वजह से मैं तुरंत के तुरंत ही कर देती हूँ। कई बार ऐसे होता है कि गर्मा-गर्म बर्तन ही मैं धो देती हूँ और गैस वगैरह जो है अभी मैं साफ़ कर दूँगी, तो मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर मैं कल के व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि लाइक बहुत कम होते हैं, मुझे पता है आप लोग भूल जाते हो।